अरे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अभ्यर्थियों, पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं, तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी। अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। 10वीं पास अभ्यर्थियों आपके लिए ये भर्ती लिख लिए, 10th पास अभ्यर्थियों इस वैकेंसी में आपसे मांगा है, तो याद रखना पेपर नॉर्मल आने वाला है। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान जी के अभ्यर्थियों राजस्थान जीके पर कमांड कर लिया उसका सिलेक्शन अभ्यर्थियों 100% होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों सर्वाधिक जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो पेपर का भाग है वो आपका राजस्थान जीके का आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सही धारा अभ्यर्थियों, सही धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है, वाकल और सही धारा, तो इसमें आपका साबरमती नदी बनती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत कब होता है अभ्यर्थियों। अंत आपसे पूछा है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अभ्यर्थियों। हरियाली तीज से, चतरा चौथ से, शीतलाष्टमी से या गणगौर से। तो ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावण तीज से होती है और अंत होता है अभ्यर्थियों गणगौर से। दे ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है अभ्यर्थियों। तो ऊँटों के देवता के रूप में आपको बतानी है कि किस लोक देवता की पूजा होती है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पापू जी या आपके देवनारायण जी। तो ऊँटों के देवता अभ्यर्थियों पापू जी को माना जाता है। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, सारे याद रखना, क्लास के एंड तक जरूर बने रहना अभ्यर्थियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों पिछले एग्जामों में आए हुए सेलेक्ट किए हैं। तो राजस्थान में अबूझ सावा किस तिथि को होता है अभ्यर्थियों। अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं अभ्यर्थियों। गणगौर, वसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या अभ्यर्थियों आखा तीज को। तो आखा तीज को अभ्यर्थियों राजस्थान में अबूझ सावा होता है। ऑप्शन दें आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों वैकेंसी में नॉर्मल पेपर आने वाला है और नॉर्मली अभ्यर्थियों जो क्वेश्चनों का लेवल है वो रहने वाला है। बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था अभ्यर्थियों। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन आपको मेवाड़ का शासक बताना है। उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह अभ्यर्थियों पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जब अभ्यर्थियों कल्लाजी राठौड़ थे तो वहाँ के शासक अभ्यर्थियों मेवाड़ के शासक कौन थे, उदय सिंह थे। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 7वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि गणगौर पर जो गौर की पूजा की जाती है, जिसको हम गवर भी कहते हैं, की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है अभ्यर्थियों। गौर या गवर किस देवी का रूप है, ये आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। दुर्गा देवी, पार्वती, सरस्वती या अभ्यर्थियों आपके गंगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पार्वती का जो गौर होता है अभ्यर्थियों उसको पार्वती का रूप माना गया है। बे ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग कर नया जिला बनाया गया है। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभ्यर्थियों राजस्थान जी के अपडेट हुई है। तो अपडेट क्वेश्चनों में से अभ्यर्थियों अगर क्वेश्चन आया आपके तो ये क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है कि अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग करके बनाया गया है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर व श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, बीकानेर व चूरू से। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों कि बीकानेर और श्री गंगानगर इन दोनों जिलों से अलग कर जिस जिले का निर्माण किया है अभ्यर्थियों वो अनूपगढ़ जिला है, नया जिला आपका बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या का पर्व आपको बताना है कि किस तिथि को मनाया जाता है अभ्यर्थियों। आषाढ़ अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को,
फाल्गुन अमावस्या को या कार्तिक अमावस्या को। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों क्वेश्चन के अंदर, तो हरियाली तीज अभ्यर्थियों श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। बे ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिखिया, ब्यावले और नेजा, तीनों शब्द याद रखना अभ्यर्थियों। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंध रखते हैं अभ्यर्थियों? किस लोक देवता से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी या मल्लीनाथ जी। तो इनका संबंध अभ्यर्थियों रामदेव जी से माना गया है। रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये अभ्यर्थियों इनके जो गीत हैं उनके प्रकार हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। संगीत हैं जो इनके अभ्यर्थियों गीत हैं उनके प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? रिखिया, ब्यावले और नेजा अभ्यर्थियों। ये अभ्यर्थियों रामदेव जी की जो आराधना में ये गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तो आपसे पूछा है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछा है वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ अभ्यर्थियों। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कारण लूनी नदी का जल अधिक मात्रा में अभ्यर्थियों प्रदूषित हो रहा है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा लेना, क्योंकि राजस्थान लेवल का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन नहीं देखा जाता। तो अभ्यर्थियों बूंदी में कजली तीज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। बे ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो अभ्यर्थियों जो जोधपुर संभाग है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। से ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि चारण चर्चा से क्या अभिप्राय है? तो चारण चर्चाओं से क्या अभिप्राय है? करणी माता की स्तुतियां अभ्यर्थियों इनको कहा जाता है। बे ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि अभ्यर्थियों इस क्लास में जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि अभ्यर्थियों तैयारी को जांचना एक इम्पोर्टेंस बन जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों? स्टार लगा लेना, क्योंकि मंदिरों से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है खड़नाल, रुणीचा, ददेवरा या तलवाड़ा। तो तलवाड़ा में अभ्यर्थियों मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो अभ्यर्थियों तिलवाड़ा में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है अभ्यर्थियों। तो रामदेव जी की समाधि आपसे पूछ ली है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या अभ्यर्थियों आपके बीकानेर। तो से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों लोक देवता रामदेव जी की समाधि है वो अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है अभ्यर्थियों? चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या अभ्यर्थियों आपके बनास बेसिन। तो अभ्यर्थियों वो जो माही बेसिन है इसमें आपका 56 का मैदान स्थित है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि रिखिया, नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? ये अभ्यर्थियों रामदेव जी से संबंधित था। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो 4 हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है अभ्यर्थियों? तो कल्ला जी, कल्ला जी राठौड़ को अभ्यर्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे अभ्यर्थियों? तो रामदेव जी की जो माता है अभ्यर्थियों इनका नाम मेणादे है। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है अभ्यर्थियों? याद रखना, स्टार लगा के रखना आपके त्रिवेणी संगम अभ्यर्थियों इम्पोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों। त्रिवेणी संगम आपको बताना है, तो अभ्यर्थियों याद रखना बनास, मेनाल और बेड़च। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप याद रख सकते हो BM
बी से बी से अभ्यर्थी, इसको आप याद रख सकते हो। ये एक याद करने की ट्रिक है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि बैराज नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है, तो अभ्यर्थियों बैराज नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। गोगुंदा की पहाड़ी से बैराज नदी का उद्गम माना गया है। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 25 में से बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। और अभ्यर्थियों वीडियो को बस एक लाइक ज़रूर करके जाना अभ्यर्थियों, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक आपसे मांग रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों क्लास हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट देंगे। आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता अभ्यर्थियों, तब तक आपको क्लास दी जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में। तब तक के लिए एक कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद साथियों।